जो चीन का कुल एक्सपोर्ट है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 2% है। तो चीन तो अपने मध्यम वर्ग पे फोकस करके उस सामान को अपने यहाँ भी खपा ही लेगा। हाँ, ऐसे 523 सामान है जिनकी एक लिस्ट थी, 532 या 35 कुछ हैं ऐसे, जो अमेरिका सिर्फ चीन से खरीदता है। चीन एक और काम कर सकता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ चाहे अमेरिका में, बहुत सारे देशों में महंगाई का रोना रोया जाता है, हर चीज़ महंगी हो रही है, कभी किसी किसी सीजन में बहुत ज़्यादा महंगाई ऊपर चली जाती है। चीन पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, और वो असफल हो रही है। वो चाह रही है कि महंगाई बढ़े चीन में। चीन में डिफ्लेशन है, वहाँ माइनस में महंगाई बढ़ती है। हमारे यहाँ प्लस में बढ़ता है ना, 4% से 6%, 12%, वहाँ माइनस में होता जाता है। तो अभी चीन के पास एक, मतलब वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अगर उसने थोड़े देर के लिए कहा कि भाई ठीक है, अब वही तो कोई उपाय नहीं दिख रहा है, हम लोग उपाय खोजते हैं, तब तक अमेरिका के साथ सेटल करते हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट का वो जो एजेंडा है, थोड़ा सा पैसा निकालो भाई, चीनी बहुत बचा रहे हैं, वहाँ किसी को 70% हाउसेस पर EMI नहीं है, इसीलिए चीन में भी वो प्रवृत्ति हावी हो रही है। हमारे देश में भी वो प्रवृत्ति है, लेकिन उसका कारण दूसरा है कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे यूथ जो हैं वो मेहनत का काम नहीं करना चाहते हैं। ये डेटा आया है कि कौन खटे 9 से 5 ऑफिस में जाके मरे, क्या पैसा मिल रहा है, क्या लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। अचानक से देखते हैं बीच बीच में वर्क लाइफ बैलेंस डिबेट शुरू हो जाती है। चीन में भी ये टेंडेंसी है, काम क्यों करना है जब सस्ता में कर ही रहे हैं, घर में EMI देना नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, खर्चे निकल आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस भी चीन को कहीं ना कहीं वो बूस्टअप कर रहा है कि वो अमेरिका के और सामने। ये नैरेटिव भी तो कर रहा है ना, जो अभी आप पॉडकास्ट से पहले कह रहे थे, कि चीन ये दिखाने में सफल हो रहा है अपनी जनता को कि जो 100 साल हमने ह्यूमिलेशन के झेले हैं, जब दुनिया ने हमें अलग कर दिया, पश्चिम ने हमें काट दिया, तो ये वही करना चाहते हैं हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिख रहे हैं तो जल रहे हैं, हमसे कुढ़ रहे हैं। तो इसलिए अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होता हो तो हमें झेल लेना चाहिए, क्योंकि हम अब बढ़ चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। तो होने दें थोड़ा बहुत। आपने बिल्कुल सही चीज़ अंडरलाइन की है। इनफैक्ट चाइनीज सोशल मीडिया पे शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी के नेशनल, उनका जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा, उसमें उसकी बैठक में उन्होंने जो भाषण दिया था उसका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ। और आजकल चूंकि चीन पर सबकी नज़र है, तो हम लोगों को भी ट्विटर फेसबुक पे वो चीज़ें दिख जाती हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी। उसमें वो कह रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति, कि तूफान आता है तो तालाब को खत्म कर देता है, उसको पलट सकता है बड़ा तूफान, लेकिन समुंदर को वो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन समुंदर में अगर तूफान नहीं उठे, लहरें ऊपर नीचे ना हो, तो फिर समुंदर का मतलब क्या है। तो चीन की अर्थव्यवस्था समुंदर है, और जब लहरें आएंगी तो वो और जीवंत होगा, वो उसमें और ताकत आएगी। तो ये सोच जो है, एक तो ये ह्यूमिलिएशन के अनुभव से भी आता है, जोड़ दिया उन्होंने। हाँ, है वो बहुत बड़ा नैरेटिव है वहां पे। हाँ, चीन जो इंडियंस को पता नहीं है, जो मैं बार बार, आप जब आते हैं इस पॉडकास्ट में, कोई चीन को समझने वाला व्यक्ति आता है तो इस बात को बहुत फोकस करता है कि आप ये मेंटलिटी समझिए कि चीन कहाँ से आ रहा है।